गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग एस्पिरेंट पर। मैं ऋतिक लेके आया हूँ आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक जिसका नाम है एंडोमेट्रोसिस डिजीज कंडीशन के बारे में हम लोग जानेंगे। एंडोमेट्रोसिस क्या होता है, इसके कॉजेस क्या क्या हैं, सिम्टम्स और ट्रीटमेंट के बारे में आप लोगों को मैं बताता हूँ। एंडोमेट्रोसिस है क्या? जो एंडोमेट्रोसिस का मतलब भी क्या है, जो हमारी पहली बात तो यूट्रस है। यूट्रस में कितनी लेयर्स होती है? हमारे यूट्रस में ये हो गया यूट्रस वाला पोर्शन। इस कितनी लेयर्स से मिलके बना हुआ है? 3 लेयर्स से। कौन कौन से 3 लेयर्स होती है? पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। तो ये जो एंडोमेट्रोसिस है, इसमें क्या हो जाता है? एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है। किसकी एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है? सेल्स की एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाना। एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाएगी सेल्स की। कहां पर? एंडोमेट्रियम लेयर में। जब हमारे एंडोमेट्रियम लेयर में एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है तो उसी को बोलते हैं एंडोमेट्रोसिस। ये पहली बात तो एक यूट्राइन डिसऑर्डर है। ये क्या है? यूट्राइन डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है? अबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है सेल्स की इंडोमेट्रियम लेयर में। क्या बोल सकते हैं? इट इज अ यूट्राइन डिसऑर्डर ऑर्डर टू abnormal ग्रोथ सेल्स इन द endometrium लेयर। इसके कॉजेस क्या क्या हैं? इसका पहला कॉज क्या है? रेट्रोगेट मेंस्ट्रुएशन। सेकंड क्या है? कंजेनाइटल फैक्टर हो सकता है। इन्फेक्शन हो सकता है। और क्या हो सकता है? कॉलिक मेटाप्लेजिया। जो रेट्रोगेट मेंस्ट्रुएशन है, इसमें क्या होता है? जो ब्लड फ्लो होता है, जो हमारा जो मेंस्ट्रुएशन का पीरियड का ब्लड फ्लो होता है, उसमें उसमें क्या होता है? जब ब्लड फ्लो होता है तो उसमें जो एबनॉर्मल सेल्स होती है उसके साथ जो सेल्स ब्लड फ्लो हो रहा था नॉर्मली, उसी के साथ बैक फ्लो हो जाता है। एबनॉर्मल ब्लड फ्लो के साथ बैक फ्लो हो जाता है। किसका? एबनॉर्मल सेल्स के साथ। ये होता है रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन। कंजेनाइटल फैक्टर्स में क्या होता है? कंजेनाइटल का मतलब क्या होता है? जन्मजात। जब यूट्रस में ग्रोथ हो रही थी तो उस टाइम पे फैक्टर्स कुछ डिफरेंट हुए जिसकी वजह से कंजेनाइटल में आ गया। हमारे बॉडी में कोई इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन की वजह से एंडोमेट्रोसिस हो सकता है। अगर कोई पीआईडी है, पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज के अंदर कोई भी इन्फेक्शन है तो हो सकता है। कॉलिनिक मेटाप्लेजिया, मेटाप्लेजिक कॉलिनिक है। कॉलिनिक कंडीशंस में मेटाप्लेजिया मतलब मेटाप्लेजिया में भी क्या होता है? एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाना। ठीक है। कॉलिनिक में इसमें भी बैक फ्लो के कंडीशंस है मेंस्ट्रुएशन के साथ में, तो एबनॉर्मल ग्रोथ चल रही थी सेल्स पे, वहां पे ब्लैक फ्लो हो जाना, तो इसी को बोलते हैं मेटाप्लेजिया कॉलिनिक। अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। जो इसके सिम्टम्स हैं क्या है? पहली बात तो ये कंडीशन कब अराइज होती है? जब मेंस्ट्रुएशन होते हैं। मैंने आपको कॉजेज में बताया अभी। जब मेंस्ट्रुएशन हो रहा था तो उस टाइम पे प्रॉब्लम हो रही है तो पेन होगा। तो क्या होगा? पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। पहला ही सिम्टम्स आ गया क्या? पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। पेनफुल मेंस्ट्रुएशन हो रहा था। अब जब पेनफुल मेंस्ट्रुएशन हो रहा है तो ब्लीडिंग भी होगी ना, हैवी ब्लीडिंग। क्या होगा? एक्सेसिव वजाइनल ब्लीडिंग होगी। एक्सेसिव वजाइनल ब्लीडिंग। एक्सेसिव वजाइनल ब्लीडिंग होगी। अब जब एक्सेसिव वजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, पेन हो रहा है मेंस्ट्रुएशन, तो कंडीशंस क्या होगी? नोजिया वॉमिटिंग फील होगा। क्या होगा? नोजिया देन वॉमिटिंग, दोनों चीज फील होगा। नोजिया और वॉमिटिंग फील होगा। नोजिया वॉमिटिंग फील होगा क्या? डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होगी तो क्या होगा? इनडाइजेशन होगा। इनडाइजेशन होगा। पेन तो हो ही रहा था। इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी भी कंडीशंस अराइज हो सकती है क्योंकि उसको मेंस्ट्रुएशन में प्रॉब्लम होती है तो इनफर्टिलिटी के चांसेस सबसे ज्यादा है। इनफर्टिलिटी होगा। पेन हुआ लोअर बैक पेन में, पेन इन लोअर बैक।
पेन इन लोअर बैक की कंडीशंस में पेन होगा, हिप में पेन होगा। पेन की वजह से क्या हो सकता है? और फीवर आ सकता है। ये तो हो गए सिम्टम्स की बात। अब सिम्टम्स हो गए, अब हम इसकी डायग्नोस कैसे करेंगे? एंडोमेट्रोसिस है, हम लोग क्या क्या करेंगे? इसका जो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है कैसे पता करेंगे? सबसे पहले तो हम पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे। बिना हिस्ट्री की कुछ होता है? कुछ नहीं होता। सबसे पहले पेशेंट की क्या लेनी पड़ेगी? हिस्ट्री। पेशेंट की क्या ले ली? हिस्ट्री कलेक्ट कर ली। फिर उसका क्या किया? फिजिकल एग्जामिनेशन किया। हिस्ट्री कलेक्ट कर ली पेशेंट की, फिजिकल एग्जामिनेशन किया, पेल्विक एग्जामिनेशन भी किया हमने, क्योंकि पेल्विक भी कंडीशन हो सकती है ना, पेल्विक एग्जाम भी किया। फिर यूएसजी देखा, यूएसजी एडवाइस करवाया, यूएसजी हुआ। अब यूएसजी भी करवा लिया, क्या करवाया? फिर एमआरआई भी हो सकती है, एमआरआई करवा दिया, या बायोप्सी के भी थ्रू कंफर्मेटरी कर सकते, क्योंकि अब नॉर्मल ग्रोथ है ना। ठीक है। हिस्ट्री कलेक्ट की पेशेंट की, फिजिकल एग्जामिनेशन किया, पेल्विक एग्जाम, क्योंकि पीआईडी की वजह से भी हो सकता है, यूएसजी करवाया और एमआरआई कराए। ये तो थी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। अब इसके लिए हम जो एंडोमेट्रोसिस है उसका ट्रीटमेंट क्या देंगे? तो ट्रीटमेंट के लिए क्या करेंगे? इसका ट्रीटमेंट करेंगे, सबसे पहले तो ट्रीटमेंट में मेडिकल में क्या क्या देख लें। अच्छा, मेडिकल में क्या क्या कर लेंगे? ट्रीटमेंट में सबसे पहले इसको ट्रीट क्या करेंगे? इसको पेन हो रहा है तो हमने एनएसएआईडी दे दी इसको, नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, पेन किलर दे दी। पेन किलर में क्या दे दिया इसको? आइब्रूफेन एडवाइस कर दी, आइब्रूफेन दे दिया, या एसिटामिनोफेन दे दिया। आइब्रूफेन दे दिया या एसिटामिनोफेन दे दिया। फिर क्या दे दिया इसको? हमने हार्मोनल थेरेपी दे दिया, हार्मोनल थेरेपी देंगे इसको। हार्मोनल थेरेपी में या तो ओसीपी दे सकते हैं। ओसीपी का मतलब जानते हो क्या? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ओसीपी देते हैं, या डेनाजोन दे दिया, या डेनाजोन दे दिया। डेनाजोन क्या करता है? यूट्रस की जो मसल्स है उनको स्टिमुलेट करता है। ठीक है, हार्मोनल डिसबैलेंस होगा। ये तो हो गई ट्रीटमेंट, जो हम मेडिकल ट्रीटमेंट देंगे। अब सर्जरी को क्या क्या, इसको सर्जरी क्या क्या एडवाइस कर सकते हैं? सर्जरी में पहला तो इसको उफ्रेक्टमी करवा सकते हैं, उफ्रेक्टमी करवाएंगे, ओवरी को रिमूवल करवा देंगे। सेल्फ इंजेक्टमी करवा सकते हैं, फैलोपियन ट्यूब को सेल्फ इंजेक्टमी करवा सकते हैं, फैलोपियन ट्यूब को कर दिया, या हिस्टेक्टमी करवा सकते हैं, मतलब पूरा यूट्रस ही रिमूव कर दिया। उफ्रेक्टमी करवा दी, या तो सेल्फ इंजेक्टमी करवा दी, या हिस्टेक्टमी करवा दी। ये तो था इसका ट्रीटमेंट। हमने जो इंडोमेट्रोसिस है उसमें क्या क्या कॉजेस जान लिए, सिम्टम्स जान लिए, ट्रीटमेंट जान लिया, और ठीक है, ये है डिजीज कंडीशन इंडोमेट्रोसिस। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा वीडियो में कमेंट करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। आप लोग वीडियो देख भी लेते हैं बट आप लोग लाइक और कमेंट नहीं करिए। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करिएगा। अब चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।